हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 4 टाइप्स है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। आज हम इस क्लास के अंदर इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट टाइप है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म है, कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल शुगर मोलिकुल्स, यानी ये एक सिंगल शुगर मोलिकुल से मिलकर बना होता है और हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यानी ये वाटर सोल्यूबल होता है एंड जल्दी वाटर में घुल जाता है। स्वीट टेस्टिंग, एंड इसकी टेस्टिंग स्वीट है। रैपिडली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये जल्दी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिक शुगर यूनिट है। बेसिक शुगर यूनिट का मतलब है कि ये जल्दी से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ग्लूकोज 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, क्योंकि मोनोसेकेराइड सिंगल शुगर मोलिकुल्स है। तो दूसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, ये भी 1 मोलिकुल्स ऑफ फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और तीसरा है गैलेक्टोज, ड्राइव्ड फ्रॉम लैक्टोज, यानी ये मिल्क शुगर से ड्राइव्ड होकर गैलेक्टोज बनता है और गैलेक्टोज 1 मोलिकुल्स ऑफ गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज इनके बारे में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज किसके अंदर किन से प्राप्त होता है, फ्रक्टोज किन से प्राप्त होता है और गैलेक्टोज किन से प्राप्त होता है, यानी ये किसके अंदर पाए जाते हैं। तो पहले बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड स्वीटनर, यानी ग्लूकोज फ्रूट के अंदर भी पाया जाता है, वेजिटेबल के अंदर भी पाया जाता है, ग्रेन्स एंड स्वीटनर के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे फ्रक्टोज फाउंड इन फ्रूट, हनी आल्सो प्रेजेंट इन सीमन एज ए फ्यूल फॉर स्पर्म, यानी फ्रक्टोज फ्रूट के अंदर पाया जाता है, हनी के अंदर पाया जाता है और आल्सो प्रेजेंट इन सीमन, यानी ये सीमन के अंदर जी प्रेजेंट होता है और एज फ्यूल फॉर स्पर्म, यानी स्पर्म को ये फ्यूल प्रदान करता है, ईंधन प्रदान करता है या ईंधन के रूप में काम करता है। और तीसरा पढ़ेंगे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट, यानी गैलेक्टोज एक डेयरी प्रोडक्ट है, एज इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैक्टोज, यानी ये मिल्क शुगर से ड्राइव्ड होकर बनता है। टाइप की सेकंड टाइप है डाइसेकेराइड, यानी इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 मोनोसेकेराइड joined by glycosidic linkage with the elimination of a water molecules, यानी ये 2 मोनोसेकेराइड मोलिकुल से मिलकर बना होता है और 2 मोनोसेकेराइड मोलिकुल्स के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े रहते हैं और इसमें वाटर मोलिकुल्स का एलिमिनेट हो जाता है और ये भी जनरली सोल्यूबल इन वाटर, यानी ये वाटर सोल्यूबल है, यानी वाटर में घुल जाते हैं विथ ए स्वीट टेस्ट, और इसकी भी टेस्ट कैसी है, स्वीट है। और अब बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, टेबल शुगर। टेबल शुगर ये होती है कि सामान्यतः अपन घरों में जिस शुगर का यूज करते हैं वो टेबल शुगर होती है और सुक्रोज 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मोलिकुल्स ऑफ फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, क्योंकि सुक्रोज डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है और डाइसेकेराइड 2 मोलिकुल्स ऑफ 2 मोनोसेकेराइड मोलिकुल्स से मिलकर बना होता है, तो 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मोलिकुल्स ऑफ फ्रक्टोज। और दूसरी बात करेंगे माल्टोज, जो माल्ट शुगर है, ये 2 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और थर्ड है लैक्टोज, जो मिल्क शुगर है, वो 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मोलिकुल्स ऑफ गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। करेंगे हम थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है, शॉर्ट चेन ऑफ 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट लिंक टुगेदर, यानी इसको हम शॉर्ट चैन भी बोलते हैं और ये 3 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। और इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज एंड स्टेक्यूज। ये फाउंड इन प्लांट्स, पर्टिकुलरली लेग्यूम्स, बीन्स,
पीज, सर्टेन वेजिटेबल, ओनियन एंड गार्लिक, यानी ये प्लांट में भी पाया जाता है, पर्टिकुलरली लेग्यूम्स में, बीन्स में, पीज में, और सर्टेन वेजिटेबल यानी ये ओनियन एंड प्याज, गार्लिक यानी लहसुन में भी पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी इस पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होकर हम सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी सिंपल फॉर्म है जो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, और ये इसको हम लॉन्ग चेन भी बोलते हैं। ये मेडअप ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, यानी ये 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर स्टार्स व्हेन हीटेड, और यानी स्टार्स को गर्म करने पर वो पानी में घुल जाता है, बाकी ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। नॉट स्वीट, यानी इसकी टेस्टिंग स्वीट नहीं है, नॉर्मल सी है, लेकिन इसकी ज़्यादा ये स्वीट नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टार्स। स्टार्स स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज का स्टोर स्टार्स के रूप में होता है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, लेग्यूम्स हो गया। और लास्ट में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज फ्रॉम ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल सेल, यानी एनिमल्स एंड ह्यूमन के अंदर ग्लूकोज का स्टोर ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और ह्यूमन के अंदर स्टोर लीवर एंड मसल सेल के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। थैंक यू।